हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हिंदी का क्वेश्चन, जो कि बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वह ध्वनि जिसको खंड नहीं किया जा सकता क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है, स्वर कहलाती है, वर्ण, या इनमें से कोई नहीं? एक का क्या होगा? एक का होगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि वर्ण कहलाएगा। उसके बाद अगला क्या है? 2 नंबर में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 44 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 या 52 या 57 या 44? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 52 होता है। अगला है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है या 44 या 11 या 55? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि 25 होती है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो ए में है 5 और 7, उसके बाद है आपको सी में 11 और डी में 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि ये 5 भागों में विभाजित करता है। तो 5 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 5 भागों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है, कितना मानी गई है? 11 मानी गई है या 21 या 33 या 44? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 33 मानी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? जिन वर्ण का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि स्वर कहते हैं। इसमें अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं। नंबर 8 में क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या स्वर कहते हैं, या शब्द कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी, सॉरी 8 का इसका हो जाएगा बी। तो बी में क्या है? व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन रुकिए आपको दिखाते हैं, अगला पेज में है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा था? जो ना स्वर होते हैं, जो ना व्यंजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं, या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या वर्ण कहते हैं, या स्वर कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि अयोगवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के, या 5 प्रकार के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है अयोगवा क्या है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग, अनुस्वार है, या वर्ण है? तो इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि विसर्ग अनुस्वार है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है ए किस प्रकार के वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जो कि कंठ तालु से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है अ किस प्रकार के वर्ण है? तो तालीय वर्ण है, या कंठ है, या कोष्ठीय वर्ण है, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोष्ठीय है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अग्र स्वर है ओ ऊ ई या आ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि इसमें से अग्र स्वर है ई और री। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में वृत्ताकार स्वर नहीं है? तो वृत्ताकार स्वर्ण बी नहीं, अ जो होता है वृत्ताकार नहीं होता है। पूछ रहा है 16 में जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर जो होता है स्वरों का भेद 3 होते हैं। उसके बाद 17 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से ताल्य ध्वनि है? तो ताल्य ध्वनि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, य र जो होता है ताल्य ध्वनि है। 18 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए, जो कि जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए, जो कि सही नहीं है। 19 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से घोष वर्ग नहीं है? इसको आपको ऑप्शन दिखाते हैं। 19 में क्या पूछा था? इनमें से कौन घोष नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर ए जो है क्या है? क ख जो है इनमें से घोष नहीं है, यह घोष नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि ध द जो होता है अघोष वर्ण नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरी क्लास को देखे हैं। आप लोग को क्लास कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
ताकि हमें एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।